दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी डरावनी कहानी है जिसे मैं सोचता हूं तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। एक बार की बात है जब आधी रात को एक लोकल ट्रेन से उतरकर मैं पैदल ही सातारा बस स्टेशन पहुंचा था। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन इतनी देर रात मुझे बस मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं था जिसमें बैठकर मैं अपने गांव पहुंच पाता। ऐसे में मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय मैंने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त मयंक को फोन करने की कोशिश करने लगा, मगर रात काफी हो जाने की वजह से उसने शायद मेरा फोन उठाया नहीं होगा। इसीलिए मजबूरन मुझे काफी देर तक उस बस स्टैंड पर रुकना पड़ा। लगभग 1.5 साल बाद मैं अपने घर जा रहा था। मेरे हाथों में 2 भारी बैग थे जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। अब तक मुझे बस स्टेशन पर बैठे हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आज बसें बंद हो गई हो। इसी बीच मेरी नजर एक और आदमी पर पड़ी जो मेरी तरह ही वहां बैठा था, बस के आने का इंतजार कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मैंने उस आदमी को इतनी देर से देखा नहीं था। मैंने उसे यही अंदर बैठे देखा तो मैं उठा और उस आदमी के पास गया और कहा, अरे भाई, लगता है आज बस नहीं आएगी और हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। यह सुनकर उस आदमी ने मुझे एक पल के लिए घूरा और फिर बोला, लेकिन इस सुनसान सड़क पर इतनी रात में पैदल चलना सेफ नहीं है। आपके पास 2 बड़े बैग हैं। यह सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इसमें कैसा खतरा है? गांव जैसी बस्ती में चोर डाकू कहां होते हैं। दिक्कत बस इतनी है कि इन 2 बैगों की वजह से मेरे कंधे में दर्द होने लगा है और अब मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हर रात 12:30 से 1 बजे के बीच एक ऑटो यहां से गुजरता है। कहते हैं कि ऑटो वाला जो कहेगा वो करेगा, लेकिन बदले में उसे कुछ देना होगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद ये आदमी थोड़े ज्यादा पैसे लेने जैसी कोई बात कहना चाहता है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले यहां एक ऑटो रिक्शा तो आना चाहिए। रात के 12 बज चुके हैं। वो आदमी शांति से अपनी जगह से उठा और दूसरी तरफ चला गया। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फिर से अपने फोन में खो गया। इस सुनसान जगह पर अंधेरे में मेरा फोन ही एकमात्र साथी था जो मुझे बोर होने से बचा रहा था। मैं कुछ देर तक फोन को देख रहा था कि तभी अचानक मुझे एक हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मेरे मन में एक नई उम्मीद जागी। अब मेरी नजर उस हेडलाइट की रोशनी पर टिकी हुई थी। मैं किसी तरह उस हेडलाइट की दिशा में पहुंचना चाहता था ताकि मैं गाड़ी रोक सकूं और लिफ्ट ले सकूं। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वो हेडलाइट की रोशनी मेरी तरफ आ रही है। उस तरफ 3 अलग अलग सड़कें थी, इसलिए यह समझना मुश्किल था कि गाड़ी मेरी तरफ आ रही है या वो किस दूसरी सड़क पर मुड़ने वाली है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी साफ होती गई, मेरे मन में उत्सुकता और थोड़ा डर भी बढ़ने लगा। कुछ देर बाद पूरा सीन मेरी आंखों के सामने साफ हो गया। असल में वो एक ऑटो था। मैंने तुरंत उसे हाथ दिखाया। जैसे ही मैंने हाथ उठाकर उसे रोका, ऑटो सीधा मेरे पास आकर रुका। उसके अंदर सफेद कपड़े पहने एक आदमी था। उसे देखकर मैं उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकता था। वो 40 से 50 साल का रहा होगा। वो आदमी मुझसे पहले कभी नहीं मिला था। मेरे पास आते ही उसने मुझसे पूछा, साहब, कहाँ जाना है? मैंने उसे अपने गांव का पता बताया। मेरा गांव यहां से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर था। मतलब ऑटो को वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगेगा। मैं तुरंत ऑटो में बैठ गया और अपने नए सफर पर निकल पड़ा। मुझे लगा था कि मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना करके कोई भी कांप जाए। धीरे धीरे ऑटो ने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी और इसी बीच मुझे वो आदमी याद आया जो मेरे साथ सफर करने वाला था। लेकिन जब मैं रिक्शा में बैठा तो वो आदमी मुझे बहुत देर तक दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मुझे ये बताने आया था कि एक ऑटो रिक्शा गुजरता है यहां से। अब तक ऑटो सड़क पर बहुत तेज चल रहा था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, अच्छा भाई, इतनी देर रात को सड़क पर कौन ऑटो चलाता है, क्योंकि रात में कोई ज्यादा सफर नहीं करता? उस आदमी के पास मेरे सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। फिर उसने कहा, यह सड़क मेरा घर है, इसलिए मैं यही रहता हूं और यही घूमता हूं। मैं पिछले 10 साल से इस सड़क से नहीं निकला हूं। दोस्तों, सच कहूं तो उस आदमी के बोलने के तरीके में एक अजीबपन सुनकर कोई भी हैरान हो जाता। मुझे उसकी बातें इतनी अजीब लगी कि मैंने उससे ज्यादा बात न करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है।
मैंने अपना मोबाइल निकाला और चालू किया, लेकिन उस ऑटो में बैठने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया हो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहां क्या हो रहा है। इसी बीच मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है और मैं उसकी सांस अपनी गर्दन पर साफ साफ महसूस कर सकता था। जैसे ही मुझे वो गर्म हवा महसूस हुई, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उस ऑटो ने मुझे एक बार फिर हिला दिया। असल में मैंने देखा कि पीछे वही आदमी बैठा था जिसने कुछ देर पहले मुझे इस ऑटो के बारे में बताया था कि मैं ये ऑटो लेकर अपने गांव पहुंच सकता हूं। लेकिन अब उसे अपने पीछे बैठा देखकर मैं उसे घूरने लगा और फिर मैंने पूछा, अरे भाई, तुम इस ऑटो में अचानक से कैसे आ गए? वो ऑटो ड्राइवर ना तो मुझसे बात कर रहा था और ना ही मेरे तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऑटो में सब चुप है, जैसे सभी बोलना ही भूल रहे हों। ऑटो में बैठे बैठे मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मुझे इसी पल ऑटो से कूद जाना चाहिए, लेकिन अब तक मैं ये सब बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसी चीजें होने लगीं जिनके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, और मैं उन्हें साफ साफ देख सकता था। धीरे धीरे ऑटो के अंदर ठंड बढ़ने लगी। हालांकि उस समय गर्मी थी, लेकिन अचानक ऑटो के अंदर इतनी ठंड लगने लगी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने ऑटो को पूरी तरह से बंद करके चारों तरफ एसी चालू कर दिया हो। ठंड इतनी तेज थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। ठंड से मेरे हाथ पैर पूरी तरह सुन्न हो गए थे। तब मेरे पीछे बैठे आदमी ने धीरे से लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो तुम्हें लिफ्ट देता है लेकिन बदले में कुछ लेता भी है ना? और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा दिल चाहता है। वो तुम्हारे शरीर को 2 टुकड़ों में काट देगा और तुम्हारा दिल निकाल लेगा। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरा पूरा शरीर सदमे में चला गया। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। मैंने डरी हुई नजरों से उसे देखा और कहा, अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या? मैं उससे कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन अचानक ड्राइवर ने पलटकर मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला। वो सही था। जैसे ही मैंने ड्राइवर का चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब वो आदमी कोई आम ड्राइवर नहीं था, बल्कि किसी हॉरर फिल्म का डरावना मॉन्स्टर लग रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। दोस्तों, वो पल मेरे लिए इतना डरावना था कि मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। अगर उस समय मेरे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे होते तो मैं उस ऑटो से नीचे कूद जाता। फिर उसके बाद मेरे साथ जो भी होता मैं देख लेता। मगर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से मारा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे इससे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिर इतना गर्म था कि मैं अपने आसपास की चीजें साफ नहीं देख पा रहा था। थोड़ी ही देर में मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अभी भी उस ऑटो में बैठा था। मैं एक अनजान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गहरे सड़क के दोनों तरफ खड्डे थे। मैंने ऐसी सड़क पहले कभी नहीं देखी थी। अब मुझे उस ऑटो से कूदने में डर लग रहा था, क्योंकि अगर मैं कूदने की कोशिश करता तो सीधे उस गहरी खाई में गिर जाता और शायद कभी अपने घर नहीं पहुंच पाता। अब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी। ऑटो वाला चुपचाप ऑटो चलाता रहा, लेकिन मेरे पीछे बैठा आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। तब ऑटो वाले ने पूछा, अरे भाई, मुझे कहां छोड़ना है? तुमने अभी तक बताया नहीं। उसके सवाल से मैं फिर कंफ्यूज हो गया। अब जो हुआ वो सच में सच ही था या फिर बस एक सपना। ड्राइवर ऐसे शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने ऑटो सड़क के किनारे पार्क किया और मुझे नीचे उतरने को कहा। मैं जल्दी से ऑटो से उतरा और इधर उधर देखने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जहां कुछ देर पहले गहरी खाई दिख रही थी, वहां कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। आखिर हो क्या रहा है? कभी वो आदमी भूत जैसा दिखता तो कभी वो डरावना रूप। मैं हिम्मत करके ड्राइवर के पास गया और जोर से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? पहले तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसकी ठंडी डरावनी आवाज ने जवाब दिया, मेरी भी वही इच्छा है जो कुछ समय पहले थी, यानी तुम्हारी मौत। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, और यह आदमी तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो मुझे खत्म नहीं कर देता। लेकिन मुझे चैन नहीं था। मुझे पागलों जैसा महसूस हो रहा था। मैं उस सुनसान सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। मुझे डर था कि कोई मेरे पीछे है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पूरी सड़क सुनसान और खाली थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उस सड़क पर चलते हुए मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। मन ही मन मैंने सोचा कि यह सड़क पहले भी देखी है। मैं इस रास्ते पर पहले भी चला हूं।
मैं करीब 1.5 साल से अपने गांव नहीं गया था, इसलिए मैं गांव की सड़कें भूलने लगा था। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक प्लेटफॉर्म दिखा। जैसे ही मैंने वो प्लेटफॉर्म देखा, मेरी यादें ताज़ा हो गई और मुझे एहसास हुआ कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां मैं 2-3 साल पहले अपने दोस्तों के साथ ताज खेला करता था। ये देखकर मेरे दिल में फिर से उम्मीद की किरण जागी और मैं जोर जोर से दौड़ने लगा। लेकिन उसी समय एक ऑटो रिक्शा बहुत तेज स्पीड से मेरे पास से गुजरा। वो रिक्शा आगे बढ़ा और ठीक सड़क के बीच में रुक गया। अब मुझे साफ पता चल गया था कि यहां कुछ बुरा होने वाला है। मैं तुरंत डर गया। मैंने सड़क के किनारे पड़े 2-3 बड़े पत्थर उठाए और ऑटो रिक्शा पर फेंकने लगा। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गांव के कुछ लोग पत्थरों की आवाज सुनकर यहां दौड़कर आ जाएं तो शायद मेरी जान बच सकती है। मैंने पत्थर फेंकना जारी रखा। कुछ देर बाद अचानक मैंने 2 आदमियों को चबूतरे की तरफ भागते देखा। उन्हें देखकर मेरे शरीर की सारी ताकत इकट्ठा हो गई और दिल में हिम्मत लौट आई। अगले ही पल मैंने देखा कि ऑटो रिक्शा वाला अचानक कहीं गायब हो गया था। मुझे हर जगह ऑटो रिक्शा दिख रहा था, लेकिन किस्मत से जो 2 आदमी भागे थे वे अब मेरे बहुत करीब पहुंच गए थे। जब उन्होंने मुझे ऐसा करते देखा तो वे मुझे डराने लगे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूं, कहां हूं, और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे मेरे घर ले गए। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में बताया। मेरी कहानी सुनकर सभी लोग बस मुझे ऐसे देखते रहे जैसे उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस भयानक खतरे से बचकर आया हूं। लेकिन उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई उसे सुनकर मेरे दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। वे कह रहे थे कि पिछले 4 महीनों में गांव के 5 बच्चे ऐसे ही अचानक गायब हो गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे कहां गए थे। और ये सब सिर्फ शनिवार को हो रहा था। मैं भी शनिवार को घर आया था। आज मैं इतना डर गया था कि मुझे शब्द भी नहीं सूझ रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डरावना अनुभव कभी नहीं किया था। सब कह रहे थे कि उसी सड़क पर एक ऑटो वाला और उसका दोस्त रात में बस स्टेशन के सामने खड़े होते थे, और जब उन्हें कोई पैसेंजर दिखता था तो ऑटो वाले का दोस्त पैसेंजर से कहता था कि अभी गांव के लिए कोई बस नहीं है, लेकिन अगर आप अगली सड़क पर जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर में एक ऑटो रिक्शा आ जाएगा और वही ऑटो रिक्शा आपको जहां चाहे वहां ले जाएगा। वो पैसेंजर को ऑटो में बैठा देता था और फिर जब ऑटो किसी सुनसान जगह पर जाता था तो वे पैसेंजर को डराकर उसके पैसे और मोबाइल फोन लेकर भाग जाते थे। उन्होंने कई पैसेंजर के साथ ऐसा किया, लेकिन एक दिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा और उनकी जान चली गई। लेकिन कुछ समय से लोग कहते हैं कि ऑटो रिक्शा, उसके ड्राइवर और उसका दोस्त आज भी सड़क पर दिखते हैं और लोगों को परेशान करते हैं।